हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो स्टॉक कल जैकपॉट बना कर देगा। जैसे थर्सडे को जो स्टॉक जैकपॉट बना, थर्सडे को जो जो बताए थे वेडनेसडे के एनालिसिस में, सारा का सारा स्टॉक जैकपॉट बना। उसी तरह मंडे के लिए नहीं, कल के लिए भी स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ जो स्टॉक जैकपॉट बना कर देगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो लेवल वेडनेसडे को दिए थे थर्सडे के लिए, तो थर्सडे तो निफ्टी भी साइड में था, बैंक निफ्टी भी साइड में था, कोई मूवमेंट नहीं था। तो वही लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी का वैलिड है कल के लिए भी। ठीक है, तो ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर डीपली इसको समझाएं तो, क्योंकि हम ऑलरेडी वेडनेसडे के एनालिसिस समझा चुके हैं थर्सडे कैसे वर्क करना था। लेकिन थर्सडे को मार्केट वैसा निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ नहीं था, फ्लैट था। तो वही लेवल कल के लिए भी वैलिड है जो थर्सडे के लिए था निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, हल्का ऊपर से बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को पता ही है। जो लोग को नहीं पता है, वेडनेसडे का एनालिसिस देख लीजिएगा, यानी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को निफ्टी बैंक एनालिसिस पता चला है कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे नहीं, कौन सा लेवल है, कौन सा टारगेट है। ठीक है, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो फ्री चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं कॉल वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, लेवल वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ फ्री में। तो आप लोग फ्री टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। समझिएगा, ठीक है। क्या लेवल दिए थे बैंक निफ्टी को? 48,200 के ऊपर मेक और ब्रेक। 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना होगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं निकलेगा नहीं करेंगे, ये बोले थे ना। तो बैंक निफ्टी देखिए क्या हुआ, साइडवे रह गया थर्सडे के दिन। ठीक है, तो 48,200 का मेक और ब्रेक लेवल ब्रेक नहीं किया, इसी को लोग ट्रैप कर जाते हैं। नहीं ब्रेक किया, अंदाजी जहां तक ट्रेड किए होंगे प्रीमियम खतीफ, सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में प्रीमियम डीके हुआ। तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं बना तो नहीं किए। अगेन बैंक निफ्टी कल के लिए बुलिश है 48,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है, कोई वीकनेस यानी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है अभी बैंक निफ्टी में। ठीक है ना, अगर बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन हो जाता है, तो ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, वेट कीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने का दौड़ के ट्रेड मत कर दीजिएगा कि बैक गैप अप हुआ भाई कॉल साइड जा रहा है, गैप डाउन हुआ पुट साइड जा रहा है, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, वेट कीजिए, चुपचाप से बैठिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। प्राइस एक्शन बनेगा फिर ट्रेड कीजिए, नहीं बनेगा पैसा को सेफ रखिए। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सेफ होना जरूरी है। ठीक है, कैपिटल नहीं रहेगा फिर ट्रेड ही बंद हो जाएगा। तो कल भी बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो बताए थे वेडनेसडे को, 48,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी को 48,200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं। 48,200 के ऊपर निकलेगा, 48,500 का फर्स्ट टारगेट होगा, 48,500 ही ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, 49,000 तक जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 48,500 ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी 49,000 तक कल जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी कल बुलिश है, तो ट्रेड करना 48,200 यानी 48,200 के ऊपर ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है किसी भी हाल में। 48,200 से पहले बैंक निफ्टी को टच मत कीजिएगा, वरना राख हो जाएगा जलकर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, 48,200 से पहले बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है? निफ्टी का वही वैलिड है, निफ्टी 22,500 ना, 22,500 से पहले निफ्टी को ट्रेड नहीं करना। देखिए 22,500 नहीं ब्रेक किया होगा मेरे ख्याल से। देखिए साइडवे रह गया निफ्टी, कैसे प्रीमियम गला हुआ उस दिन, देख रहे ना, लोग इसी में ट्रैप कर गया। तो निफ्टी को भी 22,500 से पहले ट्रेड एकदम मत कीजिएगा। निफ्टी भी स्ट्रांग है ऊपर के लिए, जब तक 22,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा अच्छा खासा, तब तक ट्रेड नहीं करना। देखिए ये चीज है ना जो बता रहे हैं, जो भी ड्रॉ की इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलेगा 22,500 के ऊपर, तब तक निफ्टी को ट्रेड मत करिएगा, वरना इसमें भी जलकर खाक हो जाएगा। तो निफ्टी 22,500 के ऊपर निकलेगा, ऑलरेडी ये न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है, न्यू और कर सकता है कल। अगर 22,500 के ऊपर निकलता है तो 22,650 22,750 तक जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी आने वाले टाइम में 23,000 भी जा रहा है। आने वाले कुछ दिन में निफ्टी 23,000 भी चला जाएगा, 24,000 भी चला जाएगा, 25,000 भी चला जाएगा। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। तो फिलहाल कल निफ्टी को 22,500 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। एबीबी हम लोग दिए थे थर्सडे के दिन, एबीबी जैकपॉट बना लीजिए। एबीबी बोले थे ना ब्रेकआउट होगा तो जैकपॉट बनेगा। 5800 का टारगेट, 5800 के आसपास का हाई लगाया है, 20 पॉइंट का में 57 80 का हाई लगाया है, 80 90 का हाई लगाया। देखिए ये ब्रेकआउट मिला, जबरदस्त पैसा बना एबीबी में, मस्त पैसा बना भाई एबीबी में थर्सडे को। ठीक है, तो एबीबी में कुछ नहीं है कल के लिए। ठीक है, अगर कुछ होगा लाइव मार्केट में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एबीबी को में कुछ नहीं, ध्यान नहीं देंगे। कमसिन इंडिया
जो लेवल बनाए थे उस लेवल को ब्रेक नहीं है कमसिन इंडिया। ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बना था कमसिन इंडिया में, ये लीजिए कमसिन इंडिया में असेंडिंग ट्रायंगल है, तो थर्सडे को कमसिन इंडिया अपना लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं नहीं दिया, तो हम लोग ट्रेड नहीं किया। तो कमसिन इंडिया को कल रडार में रखेंगे। ये हुआ रेजिस्टेंस एंड ये हुआ सपोर्ट जो हम लोग ड्रॉ किए थे वेडनेसडे के एनालिसिस में। तो कमसिन इंडिया में असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। ठीक है, ये तीन ऐसा पैटर्न है मार्केट में जो बोथ साइड वर्क करता है। क्लियर है? तो कल सब लोग कमसिन इंडिया को ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करेगा तो ऊपर के लिए जाएंगे, सपोर्ट तोड़ेगा सपोर्ट नीचे के लिए आएंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। अगर कल कमसिन इंडिया इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल आपका आएगा मेरे ख्याल से 28-20 28-25। अगर कमसिन इंडिया कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है 28-25 के ऊपर, ठीक है, 28-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा कमसिन इंडिया में 2880, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 2920 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2960। ठीक है, तो कमसिन इंडिया कल 2960 3000 भी जा सकता है, कमसिन इंडिया कल 3000 भी जा सकता है, 150-200 पॉइंट का रैली आपको आराम से मिलेगा। सेफ टारगेट 2960 तक का लेके चलिएगा, सेफ टारगेट है 2960 तक, एनी हाउ कमसिन जाएगा। अगर 28-25 के ऊपर सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस को तोड़कर क्लोज करेगा तभी जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 28-25 के ऊपर कल कमसिन जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा ऊपर के लिए। ये रहा ऊपर, और अगर सपोर्ट टूट जाता है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नीचे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2640 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2600। ठीक है, अगर सपोर्ट तोड़ता है कमसिन इंडिया, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट नीचे साइड के लिए इंट्राडे का 2640 होगा, सेकंड टारगेट 2600 होगा। जो कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो कमसिन इंडिया कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टॉक है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर देखिए अपने लेवल पर आकर रुका हुआ है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा टीवीएस मोटर में। अभी जो ड्रॉ किया देखिए, एक यहाँ ब्रेकआउट आया था टीवीएस मोटर में, हम लोग रैली पकड़े थे। ठीक है, टीवीएस मोटर बहुत पहले से रैली पकड़ रही है, तो हम लोग हाल फिलहाल टीवीएस मोटर को बहुत नीचे से पकड़ रहे हैं हम लोग, अभी टाइम नहीं होता दिखाने का। ठीक है, तो अभी जो है करंट जो मंडे यानी कल कैसे ट्रेड होगा टीवीएस मोटर, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले टीवीएस मोटर में आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैमर बना, एक छोटा सा रैली मिला, फिर वापस आया, मॉर्निंग स्टार बना, थर्सडे के दिन मॉर्निंग स्टार, रेड कैंडल एंड स्टार एंड ग्रीन कैंडल, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार, बाइंग कैंडल, फिर एक छोटा सा रैली मिला, तो वापस ये सपोर्ट स्ट्रांग है। अगर कल मंडे को यहाँ पे हैमर बनता है, ठीक है, अगर टीवीएस मोटर में 22-25 के पास जो सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट 22-25 का, यहां पर आने के बाद अगर कोई बुलिश हैमर बनाता है या मॉर्निंग स्टार बनाता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है, कोई भी बाइंग कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो पढ़ा हुआ, आप लोग जाकर देखिए, कैंडल स्टिक पूरा डीपली एनालिसिस पूरा आप लोगों को सिखाए हैं। ठीक है, तो अगर कल टीवीएस मोटर 22-25 के पास आता है और कोई भी बाइंग कैंडल बनाता है, हैमर या मॉर्निंग स्टार या कोई भी बाइंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाता है, तो आप लोग उसी बाइंग कैंडल का हाई पे ट्रेड लीजिएगा और उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा। जो भी बाइंग कैंडल उसका हाई पे ट्रेड होगा, कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका होगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा टीवीएस मोटर में 27-25 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 23-60। ठीक है, तो टीवीएस मोटर कल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 23-25 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 23-60 का, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई पे ट्रेड, टारगेट 23-25 23-60 का। ठीक है, तो टीवीएस मोटर कल जैकपॉट बन सकता है अगर सपोर्ट में कोई बाइंग कैंडल बना तो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है टाइटन, एक रैली मारा टाइटन में, अच्छा पैसा बना लिया था हम लोग इस ब्रेकआउट पे, देखिए 15 मिनट में था ना, बोले थे ना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, लीजिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड किए थे, मिला ना जैकपॉट रैली, 3800 का टारगेट दिए थे, 3820 का हाई लगाया है, सॉरी 3800 का टारगेट दिए थे, 3820 का हाई लगाया, देख रहे ना। तो टाइटन में तो मिल गया टारगेट, अब टाइटन कल के लिए वैलिड है। ठीक है, कैसे क्या समझिएगा, सेटअप बन रहा है, बना रहे आप लोग के सामने, समझने की कोशिश कीजिएगा। लोअर लो टू लोअर हाई सपोर्ट ड्रॉ किए, यानी ट्रेंड लाइन लोअर लो से लोअर लो, लोअर हाई धीरे ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये सपोर्ट ड्रॉ किए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, अब हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ करेंगे, हायर हाई पे एक पॉइंट रख के ड्रॉ कर दिया हायर लो तक। क्लियर, तो आप देखिए टाइटन में क्या बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ठीक है। तो कल टाइटन को ध्यान दीजिएगा, अगर टाइटन इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा टाइटन का 3840, ठीक है। 3840 फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 3900। क्लियर है। अगर कल टाइटन सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3840, सेकंड टारगेट होगा 3900। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो सकता है नीचे भी तो आ जाए, सपोर्ट टूट सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया लोअर लो टू लोअर हाई यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी यानी कैंडल का आधा हिस्सा नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, या ऊपर ब्रेकआउट होकर ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50% बॉडी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, किसी तरह भी ब्रेकआउट हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, छोटा सा बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, कम से कम 50%, आधा हिस्सा। उससे ज्यादा हो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो कैंडल अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल सपोर्ट को तोड़कर नीचे क्लोज करता है, तो टारगेट आपको पता है, जहां से टाइटन उठा था हैमर बनाकर वहां तक आ जाएगा, यानी 3720 तक टाइटन डाउन हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा। टारगेट 3720 का लेके चल सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, तो 3720 तक टाइटन वापस आ जाएगा, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। टाइटन कल जैकपॉट बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है लुपिन। लुपिन में बुलिश फ्लैग बना था ना, वैलिड है। लुपिन में बुलिश फ्लैग बना था, वो अभी तक वैलिड है, ठीक है, देख लीजिए। लुपिन में बुलिश फ्लैग बना था, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं आया, कल के लिए वैलिड है, बुलिश फ्लैग है। ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर लुपिन कल बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट करता है, जो ड्रॉ किए थे वेडनेसडे के एनालिसिस में, अगर लुपिन कल बुलिश फ्लैग को ब्रेक करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1720, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1760, ठीक है। तो लुपिन को कल ध्यान दीजिएगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेक करे क्लोज करेगा कैंडल, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट आएगा 1720, सेकंड आएगा 1760, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लगा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो लुपिन में बुलिश फ्लैग है, ओनली और ओनली ऊपर के लिए जाएंगे, नीचे के लिए ध्यान मत दीजिएगा, सेटअप के अगेंस्ट कभी मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है टाटा मोटर। टाटा मोटर तो पैसा दे ही रहा है, फिर कल से रेडी है पैसा देने के लिए। हाँ, टाटा मोटर को एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, लेकिन 10-60 के ऊपर सेफ एंट्री बनेगा, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। टाटा मोटर कल ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन लाइन के ऊपर, स्ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, एक सेकेंड, हिडन भी आ रहा ना, वो कितना का लेवल आ रहा है, हिडन यहाँ पे आ रहा ना, लेवल आएगा आपका 1045। टाटा मोटर कल सब लोग 1045 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टाटा मोटर को कल सब लोग 1045 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 1045 के ऊपर, ठीक है। अगर कल टाटा मोटर 1045 को ब्रेक करता है, 1045 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1070, सेकेंड टारगेट होगा 1100, थर्ड टारगेट होगा 1130। तो टाटा मोटर कल भी जैकपॉट बन सकता है, 6-7% अप हो सकता है टाटा मोटर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1045 के ऊपर उससे पहले नहीं, हिडन जो अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, वो रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है। अगर 1045 के ऊपर टाटा मोटर क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 1070, सेकंड टारगेट 1100, थर्ड टारगेट 1130, ठीक है। जो कैंडल 1045 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाटा मोटर कल जैकपॉट बनेगा 1045 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद बजाज ऑटो, क्या बोल के दिए थे, कहां से कहां चला गया बजाज ऑटो, आज देख लीजिए, आप लोग के सामने है भाई। एनालिसिस प्राइस एक्शन इसी कहते हैं, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन में भरोसा कीजिए, जिंदगी आबाद हो जाएगा आप लोग का। रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस टूटा, एक ट्रेड किए, बोले थे 8400 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 85-40 का टारगेट रखिएगा, 85-40 तक गया, टारगेट मिला,
फिर बोले थे टेलीग्राम में, अपडेट कर दिए थे, यूट्यूब में बता दिए थे 85-40 के ऊपर ब्रेक करता है अगर बजाज ऑटो सस्टेन करता है तो बजाज ऑटो का टारगेट 9000 होगा। 88-50, 87-50 एंड 9000 हम बोले थे ना भाई, बोले थे या नहीं बोले थे? जाकर देखिए वेडनेसडे एनालिसिस। आज थर्सडे को क्या हाई लगाया है? 9000 के आसपास टच किया है, 9000 के आसपास 20 पॉइंट कम रहा था, ठीक है, 20 पॉइंट कम था 9000 जाने से, लेकिन मेरा व्यू, मेरा टारगेट को अचीव किया, 9000 तक गया ना। बजाज ऑटो जैकपॉट बना भाई, जैकपॉट दबा के पैसा दिया है बजाज ऑटो थर्सडे को, ठीक है, देख रहे आप लोग के सामने है। तो मंडे यानी कल के लिए भी बजाज ऑटो वैलिड है, कहां कैसे वो समझिएगा, ठीक है। बजाज ऑटो ध्यान दीजिएगा, एक चीज सिखा रहा है आप लोग को, समझिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए बजाज ऑटो नीचे जब ऊपर गया तो बार बार यहां पे रुक रहा था ना, बार बार रुक रहा था, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस हमारे लिए रुक रहा था, ये रेजिस्टेंस कह सकते हैं। कोई हमको रोक रहा, ऊपर जाने नहीं दे रहा, दबाव डाल रहा है, रेजिस्टेंस है, नहीं जाने दे रहा भाई, रोक रहा हमको, प्रतिबंध है वो, तो ये रेजिस्टेंस। अब प्राइस ऊपर ब्रेक कर गया, ये रेजिस्टेंस वापस आ रहा है, अब यहां क्या ले रहा है? सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट है। तो बजाज ऑटो सपोर्ट के पास है, अगर कल बजाज ऑटो इस सपोर्ट पे हैमर बनता है, 88-50 के पास हैमर बनता है, अगर कल बजाज ऑटो 88-50 यानी जो सपोर्ट ड्रॉ किए उसके पास हैमर बनता है, हैमर जैसे ही क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका बजाज ऑटो में 9050, 9050 का, सेकेंड टारगेट होगा आपका 9150 का, थर्ड टारगेट होगा 9250 का, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल फिर 200, 300, 250 पॉइंट आराम से ऊपर जा सकता है, रैली मार सकता है, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल ध्यान दीजिएगा, 88-50 का सपोर्ट पे हैमर बनने का वेट कीजिएगा, जैसे ही 88-50 का सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 9050, 9050 का, सेकंड टारगेट 9150 का, थर्ड टारगेट 9250 का, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल भी जैकपॉट 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 बनेगा, 88-50 के पास सपोर्ट में कुछ पुलिस कैंडल बनेगा तब। तो बजाज ऑटो कल भी वैलिड है, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। टाटा केमिकल कहां से कहां चला गया? क्या बोले थे टाटा केमिकल आप लोग को? ट्यूसडे के एनालिसिस में बोले थे वेडनेसडे के लिए टाटा केमिकल 10% अप था, वेडनेसडे को जो ट्यूसडे के एनालिसिस बताए थे। फिर वेडनेसडे के एनालिसिस में टाटा केमिकल क्या बोले थे? टारगेट दिए थे लाइव टेलीग्राम में 1200 तक का, अगर 11:25 ब्रेक करेगा टाटा केमिकल तो 1200 तक जाएगा, अपना ऑल टाइम हाई को छूने जाएगा जरूर, हम बोले थे 1200 टच किया, कब? ट्यूसडे के दिन जैकपॉट बना। फिर वेडनेसडे के एनालिसिस में हम बोले थे अगर टाटा केमिकल 1200 को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगेन थर्सडे को टाटा केमिकल 8 से 10% अप हो सकता है। जाकर वीडियो को देखिएगा, आप रीचेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम बोलते और होता है या नहीं। तो वेडनेस थर्सडे को टाटा केमिकल 15% अप था, जैकपॉट बना के दिया भाई, है ना। क्यों बोले थे? आइए 1 आवर टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं? वीकली टाइम फ्रेम में था क्या? डे टाइम फ्रेम होगा मेरे ख्याल से। यस, ये देखिए डे टाइम फ्रेम में, नहीं नहीं वीकली टाइम फ्रेम में था, सॉरी सॉरी। देखिए यही था ना लेवल भाई, ये ब्रेक किया था, 1200 को टारगेट दिए थे, बोले थे 1200 के ऊपर का 15 मिनट का सस्टेन करेगा, तो 1350 का टारगेट दिए थे, बोल के दिए थे 1350, एग्जैक्ट हाई लगाया थर्सडे को 1350 का, एग्जैक्ट हाई लगाया है 1350 का, ठीक है। तो टाटा केमिकल कल भी वैलिड है, समझिएगा कैसे। देखिए एग्जैक्ट हाई देखिएगा 1350 है ना, एग्जैक्ट हाई 1350 के आसपास का है, जूम कर देंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। लीजिए दिख रहा 1350, मिला पूरा टारगेट, जैकपॉट बना। तो टाटा केमिकल कल भी वैलिड है, कैसे क्या? 1330 के ऊपर, कल भी टाटा केमिकल को ट्रेड कीजिएगा 1330 के ऊपर। टाटा केमिकल कल के लिए वैलिड है 1330 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, 1330 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, 1330 का लेवल जो ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1375, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1425 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 1475। तो टाटा केमिकल
कल भी 1330 के ऊपर 7 से 8% अप हो सकता है। तो टाटा केमिकल कल भी जैकपॉट 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 बन सकता है, लेकिन 1330 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, उससे पहले नहीं। 1330 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जैकपॉट बनेगा। टारगेट 1375 का, 1425 का, 1475 का रहेगा। जो कैंडल 1330 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिए थे टाटा कम्युनिकेशन, जैकपॉट बना, फिर जैकपॉट बनेगा टाटा कम्युनिकेशन। आइए दिखाते हैं क्यों दिए टाटा कम्युनिकेशन, मंथली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। वही था ना, नहीं वीकली टाइम फ्रेम था। ये लीजिए टाटा कम्युनिकेशन वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस यानी ऑल टाइम हाई था टाटा कम्युनिकेशन का, एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोजर, कैंडल का बॉडी पूरा का पूरा 100% रेजिस्टेंस के ऊपर है, ओपन भी हुआ रेजिस्टेंस में, क्लोज हुआ ऊपर, यानी अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बन गया। तो टाटा कम्युनिकेशन बहुत 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 स्ट्रांग है, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है भाई। तो टाटा कम्युनिकेशन को हम लोग बोले 2000 के ऊपर ट्रेड करेंगे, और मंडे को 2000 के ऊपर ये ट्रेड हुआ भी था। और अच्छा, ये मंडे को बोलते हैं हम लोग, कब, थर्सडे को। ये देखिए यही लेवल ड्रॉ किया था ना कि 2000 के ऊपर ट्रेड करेंगे। ये देखिए 2000 के ऊपर निकला था, जैसे ही 2040 का हाई लगा दिया था, जैसे ही 2000 के ऊपर निकला 2040 का हाई लगाया। तो कल भी ध्यान दीजिएगा टाटा केमिकल को, अगेन देखिए 2000 को ब्रेक किया, कैंडल रिटेस्ट किया, देखिए 2000 के ऊपर, 2000 का लेवल के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है। जो कैंडल क्लोज है उसका 50% बॉडी ऊपर है, ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज है। अब रेड कैंडल प्राइस को रिटेस्ट करने आया, अब ये पहला रेजिस्टेंस था छोटा सा, वापस आया सपोर्ट को रिटेस्ट करने, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा टाटा कम्युनिकेशन कल फिर वैलिड है, अगर यहां पे हैमर बन जाता है 2000 के पास, अगर हैमर बन जाता है तो टाटा कम्युनिकेशन कल फिर जैकपॉट 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 बनेगा। क्लियर है, तो टाटा कम्युनिकेशन को ध्यान दीजिएगा, अगर कल 2000 के पास आता है, जो सपोर्ट के पास आया हुआ है वहां पे हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट होगा, हैमर का लो नहीं, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट होगा आपका टाटा कम्युनिकेशन का 2050, 2100, 2150 इंट्राडे का टारगेट है। ठीक है, ये इंट्राडे का टारगेट, अगर सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट 2050, 2100, 2150 इंट्राडे का टारगेट है। ठीक है, और स्विंग वाले जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, तो टाटा केमिकल बता चुके हैं पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं लंबा। टाटा कम्युनिकेशन को वो लोग भी आप लोग स्विंग कर सकते हैं हफ्ता, 10 दिन, महीना के लिए, जो स्विंग करते हैं पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं। ठीक है ना, उनके लिए टाटा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो टारगेट उनके लिए रहेगा 2300 स्विंग वाले के लिए एंड 2500। तो टाटा कम्युनिकेशन आने वाला कुछ दिन में 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 2300 एंड 2500 को टारगेट लेके चल सकते हैं, स्विंग टारगेट यानी पोजीशन होल्ड करके चलने वाले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टाटा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है भाई। ओएफएसएस दिए थे ना, कैसा जैकपॉट बना भाई, लीजिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं करा था, थर्सडे को ब्रेक किया, कितना स्टॉक जैकपॉट बना थर्सडे को पता है भाई, बहुत भाई लोग पैसा छापे हैं, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस टच किया, जैसे ही 2 घंटे कैंडल क्लोज है, 15 मिनट कैंडल क्लोज है, 1 आवर टाइम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 2 आवर, 4 आवर, सब में क्लोज है, जैकपॉट लगा दिया। टारगेट दिए थे 8400 के आसपास का, मिला 8400 का टारगेट, जैकपॉट बना। ओफेसिस भी बहुत जबरदस्त पैसा दिया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ओएफएसएस मेरे ख्याल से हाँ कल भी वैलिड है। देखिए कैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 8000 के ऊपर बोले थे आप लोग वेडनेसडे के से देखिएगा, 8000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, आप देखिए कितना बड़ा हैमर है, कितना स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे आया था 8000 के आसपास, पहले रेड कैंडल यहाँ तक आया, फिर जब बायर आया तो कैंडल देखिए कितना बड़ा हैमर बनाया, इसको बोलते स्ट्रॉन्ग बायर, बहुत हेवी बायर था। ये बॉडी जो वीक देख रहे हैं, बॉडी वीक में कितना बार आ जाएगा, हमको तो सिर्फ चाहिए था कितना, 3 बार ना, 3 ही बार ना चाहिए था वीक में बॉडी, लेकिन ये कितना बार वीक में समा जाएगा, समझ में आ रहा कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल था ये, तभी ना ओएफएसएस जैकपॉट बना के दिया रहा, देख रहे रैली। तो कल फिर से ओएफएसएस को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर कल फिर से वैलिड है। ठीक है, लेवल आएगा मेरे ख्याल 8360 का आएगा,
83.50। तो कल ओएफएस को फिर से ध्यान दीजिएगा 83.50 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, जहां पे हाई लगाया था 83.50 के ऊपर कल फिर से ओएफएस को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 83.50 को ब्रेक करता है 83.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8500, सेकंड टारगेट हो जाएगा 8700। ठीक है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 8500, सेकंड टारगेट 8700। तो कल फिर से ओएफएसएस 300 से 400 पॉइंट का रैली लगा सकता है, लेकिन ये रैली तभी लगेगा जब ओएफएसएस 83.50 के ऊपर सस्टेन करेगा। तब 83.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा तो ओएफएसएस जैकपॉट 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 बनेगा, ये याद रखिएगा। जैसे ही क्लोज करेगा टारगेट 8500 8700 का हाई लगा सकता है, 8700 भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। जो कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा 83.50 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ओएफएसएस को कल ध्यान दीजिएगा भाई, 83.50 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है। हाल अपना गैप अप हुआ, फिर रुक गया, एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए लाइव मार्केट रो के तो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो हाल फिर से वैलिड है 33.30 के ऊपर। हाल को कल फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग 33.30 के ऊपर, ये ऑल टाइम हाई हाल का गैप अप ओपन हुआ, फिर वहीं पे साइडवे रह गया, यानी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो नया हाई बन चुका है हाल में हिंदुस्तान एरोनेट में। तो 33.30 के ऊपर हाल अगर कल क्लोज करता है तो ये भी जैकपॉट बनेगा। अगर कल हाल 33.30 को क्लोज करता है, 33.30 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम ब्रेक क्लोज करके सस्टेन करेगा तो हाल कल फिर जैकपॉट बनेगा। ध्यान दीजिएगा 200-300 पॉइंट हाल भी ऊपर कल जा सकता है, 33.30 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे ही कैंडल सस्टेन करके क्लोज करेगा 33.30 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3400, सेकेंड टारगेट रहेगा 3500। तो हाल का कल का टारगेट रहेगा 3400 एंड 3500, इंट्राडे का टारगेट दे रहे 33.30 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ही 3400-3500 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा 33.30 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल कल फिर जैकपॉट बन रहा है 33.30 के ऊपर, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल, बीईएमएल, ठीक है। एक सेटअप बन रहा था मेरे ख्याल से इस पे यार कुछ, हाँ देखिएगा एक सेटअप बन रहा है बीईएमएल में, हायर हाई टू हायर लो से सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है। कितना कैंडल टच हो रहा सो देखिए आप लोग, एक हायर हाई टू हायर लो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर लो टू लोअर हाई सपोर्ट ड्रॉ किए, हायर हाई टू हायर लो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अभी बन गया है बीईएमएल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत साइड के लिए होता है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस के ऊपर बीईएमएल यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करता है, तो ऊपर का इंट्राडे का टारगेट होगा 3400 एंड सेकंड टारगेट होगा 3600, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बीईएमएल को कल अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का टारगेट 3400 एंड 3600 का रहेगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल बीएमएल को ध्यान दीजिएगा, ऊपर के लिए जैकपॉट बन सकता है। और अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटता, सपोर्ट टूटता है, जो सपोर्ट ड्रॉ किए, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, सपोर्ट जो ड्रॉ किए उस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा नीचे के लिए 3000, सेकंड टारगेट होगा आपका 2900, ठीक है। अगर सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का नीचे का टारगेट होगा 3000 का एंड 2900 का। जो कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो बीएमएल को कल ध्यान दीजिएगा, ये भी जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। तो जो स्टॉक बनाए बताएं, सारा स्टॉक जैकपॉट स्टॉक कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है बता दिए, ठीक है भाई। जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, सीख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को और टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन असल में है क्या, प्राइस एक्शन में ट्रेड होता कैसे, टिप्स के पीछे ना भागे, इंडिकेटर के पीछे ना भागे, सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे ना भागे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी मौका है, सीख लीजिए, पूरा जिंदगी बचा हुआ पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सीखना, बिना सीखे कभी नहीं हो पाइएगा।
आप अभी ट्रेड कर रहे हो बिना सीखे, 1 महीना बाद मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दीजिएगा, हम लिख के दे रहे हैं। जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। कब तक आप मेरे भरोसे रहिएगा? कल को हम एनालिसिस करना बंद कर देंगे तो कैसे होगा? हाँ, हम चाहते हैं आप सब लोग सीखो और आगे बढ़ो। एक बार सीख लीजिए ना, जिंदगी भर आप लोग को मेरा भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा गारंटी हम लेते हैं। प्रो ट्रेडर आप लोग बन जाओगे, बस सीखने में मेहनत कीजिए। लाइव मार्केट में चार्ट को देखिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे मेहनत कीजिए। हम जो बना रहे हैं वो अपने चार्ट पे बनाइए। हम जो स्टॉक हम दे रहे हैं वो स्टॉक नहीं, आप दूसरा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। आप जो दूसरा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उस स्टॉक पे एक दिन पहले सेटअप ड्रॉ कीजिए और दूसरा दिन लाइव मार्केट में उसको ड्रॉ देखिए, वॉच कीजिए कि आपका सेटअप जो आप बनाए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना तो कीजिए, हम लिख के दे रहे, आप ट्रेडर बन जाओगे। छोटा मोटा ट्रेडर नहीं भाई, परफेक्ट ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, तो आप उस रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम फ्री प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप का चार्ज आप लोगों को पता ही कितना है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, बस हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। अकाउंट ओपन करके ट्रेड भी करना है, छोड़ना नहीं है, ट्रेड करना जरूरी है। ठीक है ना, तो आप लोग को रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे आपका आप स्टॉक रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलता है, यूसीसी आईडी से बोलते हैं, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक, वो दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।